Hello everyone, as you know that nowadays we are learning class 9th English and the chapter is in the kingdom of fools, and in this chapter writer wants to describe it is believed that the fools are so dangerous that the only very wise people can manage them. Means this is a kind of suggestion for all the readers that fools are very dangerous for all the people. So if the fools are dangerous for all the people, then who can arrange them, who can handle them? Them means here fools. So writer gives a kind of suggestion to all the readers that only wise people can manage to the fools. Okay, so in this chapter we will find out who is fool and who is wise. So स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे हमें ये पता चल गया है कि एक क्या होता है, किंगडम होता है। किंगडम का जो किंग होता है, राजा होता है, वो एक अजीब कार्य करता है, अपने राज्य के लिए अजीब कार्य करता है। वहाँ की पब्लिक को आदेश देता है कि आप लोग दिन भर सोते रहोगे और रात भर काम करोगे। यहाँ तक कि पक्षियों जानवरों तक को भी ये आदेश दे देता है और कहता है अगर कोई भी ऐसा पालन नहीं करता है, राजा के नियम का उल्लंघन करता है, तो उसको दंड दिया जाएगा। तो उसी बीच में ये पूरी तरह से ये राजा जो होता है ऐसा कराने से पब्लिक से सफल होता है। जैसे हम क्या करते हैं, दिन भर काम करते हैं, रात को सोते हैं, और इसका ठीक उल्टा, नेचर का ठीक उल्टा क्या कर रहा है, वो राजा कर रहा है। एक दिन सडनली क्या होता है, एक संत और उसके डिसिपल, उसके शिष्य आते हैं। तो एक जो संत होता है, गुरु जिसे कहते हैं, गुरु और उसका शिष्य आते हैं, और जब यहाँ पे पहुँचते हैं तो सारी चीज़ें देख करके ये देखते हैं कि सारे लोग क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं। दिन इतना अच्छा है और सारे लोग सो रहे हैं। रातें हो जा रही हैं तो सारे लोग काम पे चलाए जा रहे हैं। ऐसा कुछ सोच करके वो गुरु बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। दे आर ऑल फूल्स, दिस वाज नॉट लास्ट वेरी लॉन्ग एंड यू कैन नॉट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। ये कहानी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। जब मैटर यहाँ पे आ जाता है, द टू मैन वर हैंग्री, वो जो दोनों आदमी आए रहते हैं बहुत भूखे रहते हैं। एक संत रहता है, एक उसका शिष्य। नॉट दैट द शॉप्स वर ओपन, और अब दुकानें क्या थीं, खुली थीं। दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज, और कुछ घरेलू सामान खरीदने के लिए जाते हैं दुकानों पे। टू देयर एस्टोनिशमेंट, और उनके आश्चर्य के लिए, दे फाउंड दैट एवरीथिंग लॉस्ट द सेम, अ सिंगल दद्दू। ये क्या है, जैसे हम लोग कोई चीज़ खरीदते हैं 1 रुपये में, 2 रुपये में, 10 रुपये में, तो ऐसे ये क्या है, करेंसी है। और वहाँ पे बताया जा रहा है कि 1 ही रुपये में चाहे जो कुछ भी हम खरीदें 1 रुपये में मिलता था। जैसे देखते हैं भाई स्टॉल लगता है तो 10 रुपये में सारी चीज़ें हैं, 15 रुपये में सारी चीज़ें, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं, एक चीज़ खरीदोगे तो 10 रुपया, दूसरा और 2 खरीदोगे 20 रुपये में। इस प्रत्येक वस्तु का दाम कितना है, 10 रुपये है। टू देयर एस्टोनिशमेंट, they found that everything cost the same, a single daddu. Whether they bought a measure of rice or bunch of bananas, it cost a daddu. The guru and his disciple were delighted. They had never heard anything like this. They could buy all the food they wanted for a rupee. Okay. When they had cooked and eaten, the guru realized that this was a kingdom of fools and it would not be a good idea for them to stay there. This is no place for us, let us go, he said to his disciple, but the disciple did not want to leave the place. Everything was cheap here, all he wanted was good, cheap food, the guru said. Then the guru said that they are all fools here. They refers to the people of that country. This was not last very long. They cannot tell you they will do you the next.
व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट। तुम्हें पता नहीं है तुम्हारे साथ वो लोग क्या करेंगे। तुम्हें तो सिर्फ ये दिख रहा सारी चीज़ें एक दद्दू में मिल रही हैं, उसे आपको बहुत सस्ता लग रहा, बट यहाँ के सारे लोग मूर्ख हैं। आपके साथ अगले मिनट में सेकंड में क्या करेंगे आपको नहीं पता है। ये बात गुरु अपने शिष्य को समझाता है। बट द डिसिपल वुड नॉट लिसन टू द गुरुज विजडम। लेकिन होता क्या है, जो वो शिष्य रहता है वो गुरु की बातों को समझ नहीं पाता है, गुरु की बुद्धिमत्ता को समझ नहीं पाता है, सुनना भी नहीं चाहता है। ही वांटेड टू स्टे, और वो रुकना चाहता था। कौन रुकना चाहता था? वो शिष्य रुकना चाहता था। ही वांटेड टू स्टे। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड। अंत में गुरु कह देता है, सारी चीज़ें बताता हो तो कहता है डू व्हाट यू वांट। ठीक है, अगर नहीं कहा मान रहे हो तो तुम वही करो जो तुम चाहते हो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। एंड लेफ्ट। इस तरह से गुरु वहाँ से चल देता है। द डिसिपल स्टेड ऑन। डिसिपल वहाँ पे रुक जाता है। एट हिज फील एवरी डे। और हर दिन वो क्या कर रहा है, ज़बरदस्त जो बनानाज एंड घी एंड राइस एंड व्हीट, खूब बनाना खा रहा, घी खा रहा, राइस खा रहा और रोटी खा रहा है। एंड ग्रू फैट लाइक आ स्ट्रीट साइड सेकर्ड बुल। और जैसे गलियों में घूमने वाले हमारे क्या होते हैं, बैल होते हैं, सांड होते हैं, ठीक उसी तरह से वो खा के खूब मोटा हो जाता है। कौन मोटा हो जाता है? डिसिपल। वन ब्राइट डे अ thief broke into a rich merchant's house। एक दिन होता क्या है कि एक चोर एक बहुत धनी व्यापारी के घर में चोरी करने के लिए घुसता है। He had made a hole in the wall and sneaked in। वो दीवार में एक होल बनाता है और होल से दीवार को होल बना करके इंटर करता है। एंड he was carrying out his loot, the wall of the old house collapsed on his head। तब तक वो दीवार की घड़ी उसके सर पे घर की दीवार उसके सर पे गिर पड़ती है। एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट। और दूसरी जगह पे वो मर जाता है। हिज ब्रदर रैन टू द किंग। उसका भाई राजा के पास दौड़ के जाता है। एंड complained, your highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him। तो एक दीवार उसके ऊपर गिर जाती है और वो मर जाता। द मर्चेंट इज टू ब्लेम। और उस व्यापारी के ऊपर शिकायत की जाती है, ये दोषी ठहराया जाता है। ही शुड हैव बिल्ट अ गुड स्ट्रांग वॉल। कहता नहीं, वो तो सुंदर और मजबूत दीवार बनाया था। यू मस्ट पनिश द wrong door and compensate the family for this injustice। आप कहीं कहीं गलत दरवाजे को गलत जगह पे आप पहुंच गए। ओके, तो इस तरह से हम देखेंगे, यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। ओके गाइज।